Hi guys, welcome back to my channel. I'm filming after such a long time. It feels so weird. अगर आज मैं बहुत ज़्यादा stumble करूँ या फिर थोड़ा stutter करूँ, it's because I'm so not used to sitting in front of the camera. After the baby, it's so weird to film because सारा टाइम मेरी ना जो attention होता है कि ओ इलाया रो तो नहीं रही, इलाया क्या कर रही है. So I quickly wanna come here and film because बहुत सारे लोग complain कर रहे थे कि I don't flip. See, this is what I mean. बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि मैं बहुत जल्दी वीडियोस अपलोड नहीं करती और बहुत टाइम लगा के वीडियो अपलोड करती हूँ. इफ़ यू गाइज हैव चिल्ड्रन यू नो कि स्पेशली न्यू बॉर्न के साथ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू डू एनी थिंग एल्स. फिल्मिंग तो बहुत दूर की बात है, मेकअप करना तो पता है. मैंने जब से लाए हुई है 2 दफ़ा मेकअप किया है, आज को मिलाई तो थर्ड दफ़ा. आई डिड नॉट पुट ऑन मेकअप बिकॉज लाइक दरमियान सिर्फ ईद पर किया था और एक दफ़ा और. अदरवाइज मैं लिपस्टिक के अलावा और ज़्यादा से ज़्यादा मस्कारा, उसके अलावा मेरा सारा मेकअप मैंने पैक करके अलग रख दिया था एंड आई डिडंट यूज़ इट. बेसिकली आई हैव नॉट पुट ऑन मेकअप सिंस द बेबी बिकॉज ऑनेस्टली ना तो टाइम होता है और मेकअप करने से ये भी होता है कि मैंने बेबी को उठाना होता है तो मेरे से मेकअप उसको ट्रांसफ़र हो जाए. उसकी इतनी सॉफ्ट स्किन होती है, इतनी सेंसिटिव स्किन होती है कि आई डोंट वांट हर टू हैव मेकअप ऑन हर क्लोथ्स एंड हर स्किन. तो मैं मेकअप करती ही नहीं थी. बाय द वे मेरी बेबी अब 3 मंथ्स की हो गई है. एनीवे ये इंट्रो बहुत ही रैंडम और वो हो रहा है. माई पॉइंट ऑफ शेयरिंग दिस वाज कि आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन तो नहीं मैं कह सकती, बट आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम पे फिल्म नहीं करती, अपलोड नहीं करती, आई एम नॉट कंसिस्टेंट. इट्स बिकॉज आई जस्ट हैड अ बेबी एंड आई एम श्योर जिन जिन के बेबीज़ हो चुके हैं दे नो कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू फिल्म विद अ बेबी और डू एनी थिंग विद अ बेबी. तो फिल्मिंग तो बहुत दूर की बात है, एडिटिंग फिल्मिंग तो मेरे दिमाग में है ही नहीं. कुछ ऑलरेडी प्री फिल्म वीडियोज़ थी जो कि मैं पोस्ट करती रही थी बहुत ओकेजनली. आई हैव बिन रियली इनकन्सिस्टेंट बट आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट एंड आई एम सॉरी अबाउट रैमलिंग टू मच. अभी मुझे ख्याल है मैंने वीडियो का इंट्रो तो दिया ही नहीं और मैं 600 दूसरी बातें तो मैंने कर ली. Anyway, so let's get to the video. The video is about makeup, skincare and hair care empties. वो सारे products जो कि I've used up in the past 4-5 months and क्योंकि वो मैंने पूरी तरह यूज़ अप कर लिए हैं. कुछ हैं जो एक्सपायर हो गए हैं तो मैं वैसे ही फेंक रही हूँ और कुछ हैं जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे तो आई एम जस्ट लाइक ओके बस मेरी तरफ से ये डन है. लेकिन द पॉइंट इज दीज आर ऑल द मेकअप and skincare and hair care stuff that I'm throwing away. Before that I wanted to sit here and give a review, mini review, because अगर आपने एक पूरा product use किया होता है ना तो आपको idea हो जाता है whether or not that's worth it, whether it's a good product, whether you know you'll buy it again अगर इतना अच्छा था कि आपने दोबारा खरीदना है, all of that you know. So I thought I'll sit here and share that with you. And और क्या कहते हैं इंट्रो में, बस यही चीज़ें थी है ना. मुझे ऑनेस्टली भूल चुकी है कि वीडियो कैसे बनाते हैं तो आई एम सॉरी अबाउट दैट. और अगर आज की वीडियो बहुत लंबी है आई एम ऑलरेडी सॉरी अबाउट दैट बिकॉज मुझे फीलिंग आ रही है कि ये वीडियो बहुत लंबी होगी बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. Anyway, so without wasting any more of your time, let's start with the video. Okay, let's start with cleansers. Cleansers जो है मैंने 3 यूज़ किए. एक्चुअली मैंने ज़्यादा यूज़ किए हैं. आई डोंट नो, शायद मैंने अपने ये जो मेकअप गार्बेज बैग बनाया था जो मैं शेयर करना चाह रही थी उसमें नहीं डाले, बट आई थिंक आई यूज्ड अप मोर क्लेंजर्स इन द पास्ट 3 months. एनीवे, सबसे पहले दिस वन, दिस इज़ द डर्मेक्सिल न्यूट्रल पीएच फेस वॉश. ये मुझे यूज़ किए हुए थोड़ा टाइम हो गया है. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये ड्राई स्किन अगर आपकी है तो दिस इज़ रियली गुड फॉर पीपल विद ड्राई स्किन. आई रियली लाइक्ड इट. बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था अगेन क्योंकि बहुत छोटी सी बॉटल है, लेकिन इसकी प्राइस इतनी रीज़नेबल है. ये फ्यू हंड्रेड्स का है तो बहुत ही रीज़नेबल इसकी प्राइस है एंड इट हैज़ रियली गुड इंग्रेडिएंट्स एज वेल. मैंने अपनी जो क्लेंजर की वीडियो बनाई थी उसमें आई डिड रिकमेंड दिस एंड आई रियली डू लाइक इट. अब ये ख़त्म हो गया है बट आई डोंट थिंक आई बाय इट अगेन बिकॉज मेरे पास और बहुत सारे क्लेंजर्स हैं जो कि मैंने यूज़ अप करने हैं. but I will buy this again in the future because I really did like it. Next मेरे पास ये सिंपल का क्लेंजर है. मुझे सिंपल के क्लेंजर्स बहुत अच्छे लगते हैं. आई प्रॉबली बाय इट अगैन व्हेन आई गो बैक टू दुबई. ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये मैं दुबई से ही लेके आई थी तो ये आते ही उसके 1 महीने बाद ख़त्म हो गया था. बट आई लव दिस. आई बाय इट क्वाइट फ्रीक्वेंटली इन दुबई. दुबई में मैं बहुत यूज़ करती हूँ. एंड इफ़ यू हैव ड्राई स्किन आई हाईली रिकमेंड दिस. सिंपल के सारे क्लेंजर्स बहुत अच्छे हैं बट अगर आपकी ऑयली स्किन है आई थिंक द माइसेलर क्लेंजर is better for you. But yeah, again I highly recommend this one. Get गया. Anyway, the third one that I got and I didn't really use up. या आप देख सकते हैं ये शायद इतना सा रह गया है. I
this was quite expensive for a cleanser and I didn't really like it that much. This is the Body Shop Aloe calming foaming wash. Because this is fragrance free, तो this is basically meant for people जिनकी sensitive skin है. Body Shop का ये एक cleanser है. I didn't love it, I didn't hate it, but ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. This is a little pricey because 3000 के करीब की कोई प्राइस थी. आई वॉज लाइक मेरी प्रेगनेंसी में ना स्किन काफ़ी सेंसिटिव हुई हुई थी, तो बाय द एंड ऑफ इट बहुत ज़्यादा मुझे ना ब्रेकआउट्स हो रहे थे. तो आई गॉट दिस बिकॉज आई लाइक स्किन सेंसिटिव हुई हुई है, तो मे बी आई शुड ट्राई दिस. आई लाइक इट, आई डेंट लव इट. और अब ये इतना सा जो रह गया ना, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट टू माई मॉम और समबडी बिकॉज आई डोंट फील लाइक यूजिंग इट. मुझे दरमियान में तो मैं इसको एज अ हैंड वॉश यूज़ करना शुरू हो गई थी, मुझे इतना नहीं अच्छा लगा. जेंटल क्लेंजर है, गुड फॉर पीपल विद ड्राई स्किन एंड आई गेस ऑयली स्किन वालों, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है, बट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लगा एंड आई डोंट थिंक आई वुड रिकमेंड दिस बिकॉज फॉर द प्राइस आई थिंक यू कैन गेट बेटर क्लेंजर्स. आपको इससे बहुत बेहतर क्लेंजर्स इस प्राइस में मिल सकते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रही. बट अगर आपने ट्राई करना है, इसमें कुछ थोड़े बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी हैं एंड फॉर सेंसिटिव स्किन है, क्योंकि उन बेचारों के लिए तो बहुत कम प्रोडक्ट्स होते हैं सेंसिटिव स्किन वालों के लिए. तो इफ़ यू रियली वांट टू ट्राई, बिकॉज इसने मेरी स्किन को और ज़्यादा एग्रीवेट नहीं किया, लेकिन बस इट वाज एन ओके क्लेंजर. सो या दैट्स माय रिव्यू. I didn't love it, I didn't hate it, it was okay. For the price, I think I can get better cleansers. Yeah, that's the review. Next, I have a few moisturizers. This is the New Age डेली मॉइस्चर लोशन थेरेपी whatever. सारे प्रोडक्ट्स के नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी बिकॉज सबके लंबे लंबे नाम होते हैं. तो एनीवे, दिस इज़ द डेली मॉइस्चर थेरेपी लोशन एंड आई रियली डिड लाइक इट. आई डिड मेंशन दिस इन माय बेस्ट मॉइस्चराइजर वीडियो और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था. इसमें फ्रेग्रेंस है, सो इफ़ यू लुकिंग फॉर अ फ्रेग्रेंस फ्री ऑप्शन तो ये वो नहीं है, लेकिन काफ़ी माइल्ड है एंड आई डिड लाइक इट. इफ़ यू हैव ड्राई और ऑयली स्किन, ये दोनों के लिए आई थिंक अच्छा है बिकॉज इट्स अ लोशन, इट्स नॉट अ थिक क्रीम. सो अगर आपको लोशन कंसिस्टेंसी का कोई मॉइस्चराइजर चाहिए, दिस इज़ द वन. और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे वाले हैं. इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है, इसकी बॉटल पे नहीं लिखा हुआ है. बॉक्स पे इफ I remember correctly, it had, you know, hyaluronic acid, vitamin C. It had a bunch of good ingredients. So I highly do recommend this. And personally, जब मैंने इसको यूज़ भी किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था. This lasted me for about 2 to 3 months and मैं इसको बहुत कंसिस्टेंटली यूज़ कर रही थी. तो आई रियली डिड लाइक इट. बहुत जल्दी भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बहुत लॉन्ग भी इसने लास्ट नहीं किया. इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी है, इट्स क्वाइट रीजनेबल एंड आई डू recommend this. So yeah, I used this up. The next thing that I used up is this. I go through these quite frequently. ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ये हाँ ख़त्म हुई भी है. This is the Nivea Soft क्रीम. इसकी थिक वाली भी है, वो यूजुअली मैं विंटर्स में यूज़ करती हूँ. समर्स चल रही थी तो आई यूज़ दिस अप इन द समर्स. आई लाइक इट अंडर मेकअप एज वेल. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन यू माइट लाइक इट एज वेल. माई सिस्टर हु हैज़ रियली ऑयली स्किन लव्स दिस, स्वेयर्स बाय दिस. हर दफ़ा ये she doesn't live without this. So yeah, she uses it, I use it, we both like it. Highly recommend this. और ये बहुत सस्ती है, ये भी मेरी वो मॉइस्चराइजर वाली वीडियो में है. I really do like it and yeah, check it out. It's not very expensive. सारा कुछ गिरे जा रहा है. Okay, so the next thing is this Aloe Soothing Day Cream. This is again for sensitive skin, fragrance free. ये Body Shop की है. Body Shop की ये Aloe Cream है for sensitive skin. बहुत लंबा इसका इंट्रो नहीं हो गया. Anyway, so I got this when my skin was really acting up during pregnancy. बहुत sensitive हो गई थी skin, बहुत कम चीज़ें मुझे सूट कर रही थी. तो I thought maybe I'll get this. Body Shop के products मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किए हुए थे. Like I used their like makeup a bit, but skin के बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं की हुई थी. तो I thought I should give it a try. उसके body products मैं बहुत यूज़ करती हूँ and I really do like them. Like body butter, shower gel, all of that. Anyway, so I got this cream. It was quite pricey and I didn't love it. और शायद ये अभी थोड़ी सी रहती भी है, लेकिन ये मैं किसी को दे दूँगी बिकॉज आई डोंट फील लाइक यूजिंग इट एनी मोर. आई हैव बेटर प्रोडक्ट्स और बस मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव हुई थी तो आई थॉट दिस माइट हेल्प. दिस डिडंट हेल्प, इट डिडंट मेक इट वर्स, बट इसने उसको बेहतर भी नहीं किया. तो पता नहीं, फॉर सम रीज़न आई थॉट, आई थिंक Alaya is crying. See, this is why I can't film. I have to go check on her. But anyway, this I didn't love for the price, and if you have really sensitive skin you can use this. And it's not a bad cream, it's just for the price I can buy better things, so I didn't think it was that worth it. But if you have really sensitive skin और कोई भी product suit नहीं कर रहा, this might suit you because it has aloe which is really soothing for sensitive skin and you know skin in general. So like
you can give this a try. I personally like the CeraVe cream so much better. इसकी price जो है वो उसी के बराबर है, and you get just very little product, like 50 grams, like 48 grams, which is 50 ml. It's too less. ठीक है, जिसकी जितनी इसकी प्राइस है ना उतने में आपको CeraVe मिल जाता है, उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा. इट्स लाइक अ ह्यूज बिग लोशन साइज. 50 ml तो बहुत ही सस्ता मिल जाता है CeraVe, तो you know, like 1000, 1500, 1800 टाइप. तो I don't know, I didn't love it. The next thing that I used up is this Aveen ka sunblock. I really like it. बहुत अच्छा I really like it. मुझे बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा pricey है, but I really do like it. इसका white cast भी नहीं होता. It really does suit my skin and I just really liked it. मेरे पास SPF 30 था. This is the sunscreen I wear जब मैं घर के अंदर होती हूँ, लेकिन जब बाहर जा रही होती हूँ I usually try कि मैं SPF 50 to 60 लगाऊं, क्योंकि पाकिस्तान की धूप बहुत तेज़ है और दुबई की भी है. So this was my indoor sunscreen. I really liked it. थोड़ा सा pricey है, but I do recommend this if you can afford. Another product that I used up is this फिजियोजेल. मुझे प्रोडक्ट्स के ना नाम भूल जाते हैं, लाइक मुझे पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, मुंह में नहीं आ रहा होता. एनीवे, तो दिस इज़ द फिजियोजेल मॉइस्चराइज़र. दिस इज़ द डे वन, जो डे क्रीम है. इसमें SPF 15 है. 15 ना होने के बराबर ही होता है, लेकिन यू नो समथिंग्स बेटर देन नथिंग. एनीवे, सो आई यूज़ दिस अप. आई रियली डू लाइक इट. ये पाकिस्तान में मिलना शायद बंद हो गया, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, स्पेशली ये वाला. आई डू रियली लाइक इट. इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन, मैंने इतनी दफ़ा कह चुकी हूँ, मेरी प्रेगनेंसी में मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो गई थी. सो दिस वाज वर्किंग रियली वेल ड्यूरिंग दैट टाइम एंड आई रियली डिड लाइक इट. सो इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन, चेक दिस आउट. बट आई नो कि ये मिलना मुश्किल हो गया है, सो क्या करें. अनदर स्किन केयर प्रोडक्ट दैट आई गॉट फ्रॉम दी ऑर्डिनरी, नहीं, द बॉडी शॉप. मेरे मुँह पे ना दी ऑर्डिनरी रटा हुआ है, हर चीज़ ऑर्डिनरी की लगता है. एनीवे, अनदर थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम द बॉडी शॉप इज़ दिस toner. This is the Body Shop Chinese Ginseng and Rice Clarifying Milky Toner. बहुत लंबा दाम है. Anyway, so I got this. ये तकरीबन पूरा का पूरा इधर तक भरा हुआ है और ये मैं किसी को दे रही हूँ because I did not like it. I wanted to try Body Shop की skin care and I wanted to love it, but honestly मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी मैं शायद expect करी थी. Maybe I'm used to better products, but somehow or the other the Body Shop skin care didn't suit me that well. दिस आई गॉट बिकॉज मेरा पॉलर्स चॉइस वाला ख़त्म हो गया था और दूसरा अभी आ रहा था. लाइक मेरे कज़न अभी लेके आ रहे थे, लेकिन तब तक आया नहीं था मेरे पास. तो आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई विल गेट अ टोनर फ्रॉम द बॉडी शॉप. एंड दिस वाज नॉट इवन क्लोज टू दैट पॉलर्स चॉइस. पॉलर्स चॉइस वाला तो बहुत अच्छा है, बट ये वाला बिल्कुल एक तो इसमें फ्रेगरेंस थी. आई डिडंट नोटिस दैट व्हेन आई वाज बाइंग इट, एंड देन व्हेन आई वाज पुटिंग इट ऑन माय स्किन तो मुझे आई रियलाइज कि इट हैज़ फ्रेगरेंस. आई डोंट लाइक इट. मेरी प्रेगनेंसी में स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव थी, सो दिस वाज एडिंग टू दैट. और अगर आपको कव्वे की आवाज़ आ रही है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती. So I wasn't really happy about the fragrance part, and then otherwise भी this was doing nothing for my skin because इतना ये बस नॉर्मल किस्म का वो था. और honestly मुझे इसके बाद ना अपनी स्किन ज़्यादा ड्राई फील हो रही थी. Like my skin is dry already. I don't need anything else that is going to dry it more. मैंने ये लिया था because it said milky, so I was expecting कि थोड़ा nourishing होगा, but or maybe it just didn't suit my skin. इसके कोई ingredients भी कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है. Bunch of oils and Ginseng is a really good extract for your skin. I have it in another product. मेरे पास पीका युआंग एक के ब्यूटी का टोनर है, उसके अंदर जिनसिंग है. एंड जिनसिंग इज़ रियली गुड. इट डज सूट माई स्किन, बट इसमें एक तो इट्स नॉट रियली हाई अप बिकॉज द प्रोडक्ट दैट आई हैव उसके अंदर वो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है. आई डोंट नो, आई डिडंट रियली लव इट एंड इट वाज प्राइसी. इट वाजंट दैट चीप ईदर बिकॉज लाइक बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स थोड़े प्राइसी होते हैं. सो दे मस्ट डू समथिंग रियली ग्रेट फॉर मी टू बाय देम, अदरवाइज not interested, and I'll probably give this to my mother or somebody because I don't need it. मुझे अगर product बहुत अच्छा ना लगे ना, I just give it away because I really want to try stuff that is really good for my skin and suits me, and because I'm reviewing all the time तो मुझे होता है कि you know I should review all the best products. अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही ज़बरदस्ती I don't want to use and I'll just pass it along कि कोई और यूज़ कर ले, मे बी उसकी स्किन को सूट कर जाए, कुछ मेरी को तो नहीं किया. Okay, so I also used up this Body Shop का शैम्पू. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये मैंने अपनी टॉप 5 शैम्पू वीडियो में भी डाला था. उसमें भी खाली बॉटल दिखाई थी बिकॉज उस वक्त भी ख़त्म हुआ था. अभी भी मैंने अपना जो गार्बेज बैग, जो कि ये है बाय द वे, गार्बेज बैग जो है उसके अंदर डाला हुआ था कि बिकॉज आई वांटेड टू मेंशन एज एन एम्प्टी. आई हैव यूज्ड so many of these. I love this, and if you have
डैमेज्ड और बहुत ही ब्रिटल बाल ना, तो दिस इज़ अ वेरी नरिशिंग शैम्पू. ऑफ कोर्स थोड़ा प्राइसी है, बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स ड्रग स्टोर से ज़रा ज़्यादा प्राइसी होते हैं, बट आई रियली डू थिंक दिस इज़ वर्थ इट. बॉडी शॉप का ये प्रोडक्ट मुझे, बॉडी शॉप की ना बॉडी केयर एंड हेयर केयर मुझे अच्छी लगती है, स्किन केयर नॉट दैट मच. So yeah, I highly do recommend this. What else? Okay, another hair care product that I used up is this Mythic oil. ठीक है, this is from the दिस इज़ फ्रॉम लॉरियल. एंड लॉरियल के मुझे ना सारे हेयर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं. इवन केरास्टास जो है, जो कि एक बहुत मशहूर ब्रांड है, वो इट्स बेसिकली अंडर लॉरियल, इफ़ यू डिडंट नो दैट ऑलरेडी. एनीवे, सो दिस वाज लीव इन ऑयल नहीं होता जो राइट आफ्टर यू टेक अ शावर, सो यू वांट कि मॉइस्चर आपके बालों से ना निकल जाए सारा, तो यू जस्ट लॉक इट विद ऑयल. सो दिस इज़ दैट. दिस हैज़ आर्गन ऑयल एंड दिस वाज सो गुड. आई लव दिस. ये मैं दोबारा दुबई जाके लूँगी, बिकॉज यहाँ से ख़रीद के वहाँ पे लेके जाना मेरे पास सामान की बिल्कुल जगह नहीं है. बट आई रियली डू लव इट. और ये बिल्कुल इतना थोड़ा सा रह गया, इफ़ यू कैन सी. आई स्टिल सेव दिस and use it because I love each drop of it. I highly recommend this and yeah, I really do love it. इसकी वजह से स्प्लिट एंड्स भी बहुत मेरे कंट्रोल हो गए थे एंड ओवरऑल मेरी जो हेयर की शाइन थी और हेल्थ थी वो बहुत इंप्रूव हुई. अनदर मिनी क्लेंजर दैट आई यूज्ड अप इज दिस मेटाफिल क्लेंजर. ये बहुत ही छोटा सा है ऑब्वियसली, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था. मैं कुछ दिनों के लिए मुजफ्फराबाद गई थी, तो ये अपने साथ लेके गई थी और ये उधर ही ख़त्म हो गया था. तो while I was pregnant, so I was using this and I really did like it. It's a really good gentle cleanser. I mentioned this in my cleanser video. अगर आपको अच्छे cleansers चाहिए, you can watch that video. I'll link it. So yeah, I really did like this. Okay, ये micellar water भी है जो कि आधा रह गया, but I think it has expired because ये 6 months इसकी shelf life है और ये 6 months से ज़्यादा हो गया मेरे पास पड़े हुए. So मैंने आधा यूज़ किया था. I actually didn't like this as much as the regular one. ये जो है, this is the one with the oil. I didn't like it. और ये अजीब सा मिल्की सा हो गया. पहले ऑयल इसका सेपरेट था, अब शायद मिक्स हो गया, which is why I stopped using it. एंड आई लाइक दी अदर वन. ये जो ऑयल वाला है ना, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. ऑल्दो दिस इज सपोज टू रिमूव वाटर प्रूफ मेकअप, बट आई यूज़ अ क्लेंजिंग बाम, सो आई डोंट फील लाइक आई नीड दिस. मुझे रेगुलर वाला गार्नियर का माइसेलर वाटर इससे ज़्यादा अच्छा लगा ये ऑयल वाले से. उसके अलावा आई यूज्ड अप दिस टाइनी बायोडर्मा का माइसेलर वाटर. आई रियली लव बायोडर्मा का माइसेलर वाटर, बट बिकॉज इट्स सो प्राइसी आई फील कि यू कैन बाय द गार्नियर वन एंड इट डज प्रीटी मच द सेम थिंग. ऑल्दो स्किन के लिए आपकी थोड़ा बायोडर्मा वाला बेटर है, बट मैंने वो मुंह वैसे ही धो लेना होता है. मैं माइसेलर वाटर यूज़ करने के बाद हमेशा मुंह धोती हूँ, सो it doesn't matter. If you want to leave it on your skin, then use the Bioderma one. Otherwise Garnier वाला भी बहुत अच्छा है. So I used up this mini one while I was traveling. ये भी मुजफ्फराबाद में मैंने यूज़ किया था. क्रोज भी साथ आ गए हैं कंपनी देने के लिए, चुप ही नहीं हो रहे. Anyway, ये एक मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का मेकअप वाइप्स भी यूज़ किए थे. मेकअप वाइप्स मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन मैं जब भी लाहौर जा रही थी या मुजफ्फराबाद, एक दो जगह हमने ट्रैवल किया, सो व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग, तो दैट्स द ओनली टाइम आई यूज्ड इट. अदरवाइज आई डोंट यूज़ these. A couple of ordinary products that I used up. This is the hyaluronic acid and this is the this is the buffet. Niacinamide भी मैंने use किया था. I'm also going to film a video जिसमें मैंने वो products that I used up and I repurchased, उसकी एक video separate है, so वो वाले products इसमें नहीं है. So I did use up niacinamide as well, but it's not in this video. Anyway, so I used up the hyaluronic acid and the buffet. Hyaluronic acid अब मैं दोबारा नहीं लूँगी because I have all my moisturizers with hyaluronic acid, so मुझे extra step है that I don't need. But if you don't have hyaluronic acid in your moisturizer and your skin is a little dry and dehydrated, then you can get this. Buffet मुझे अच्छा लगा था. While I was pregnant, I could not obviously use retinol. I still can't use retinol, so I was using this. I liked it. I have a whole review on this on my channel. I'll link it so you can watch that. Okay, so the next thing that I used up is this apricot scrub by Garnier. I don't use this on my face. Obviously बहुत harsh होता है because it has really big granules. I did not use this on my skin. I mean, I used it on my skin, on my face. I did not use this on my face. I used this on my feet. मेरे जो ankles हैं और heels हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं. Pregnancy में काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो I use this and yeah, it's really good for your feet, for your face, not that much. Okay, now let's talk about some makeup. These are all the mascaras that I used up. ये Essence का Lash Princess, ये Miniso का एक था, ये Smashbox का मिनी मस्कारा था, like a trial size. I used this up. And ये Inglot का था, ये colored mascara है. This is blue.
I wanted to experiment. Didn't love it, didn't hate it. कुछ अर्सा यूज़ किया फिर dry out हो गया. That's it. So do not recommend this. Lash Paradise by L'Oreal and Maybelline का Rocket Volume. I love this one. I absolutely love this one. I absolutely love this one. I basically love these three. ये मेरे favorite हैं. Smashbox वाला बस ठीक था, ये मुझे एक सेट में मिला था, मैं अदरवाइज इसको ना लेती, लेकिन ये मुझे एक सेट में ऑब्वियसली था तो आई यूज दिस अप. आई लाइक्ड इट, डिडंट लव इट. ये वाला भी बस ठीक था. दिस इज एक्चुअली अ कलर्ड मस्कारा. मुझे फिर शौक हुआ था कलर्ड मस्कारे यूज़ करने का. आई डिड यूज़ इट अ फ्यू डेज, फिर ये ड्राई आउट हो गया. ओके, सो वी एट द लास्ट 3 प्रोडक्ट्स. ये लॉरियल का फाउंडेशन है. दिस इज़ द ट्रू मैच. आई थिंक ये डिसकंटिन्यू हो गया, आई एम नॉट श्योर, बट या बॉटल चेंज हो गई है, आई डोंट नो, बट आई रियली डू लाइक इट. आई एक्चुअली रियली लाइक इट फॉर माई ड्राई स्किन. और ये ऑलरेडी आधा था जब मैं इधर लेके आई थी, तो नाउ आई यूज दिस अप. एंड लॉरियल के फेस प्रोडक्ट्स, कम्प्लेक्शन प्रोडक्ट्स ना बहुत अच्छे होते हैं. सो या आई यूज दिस अप. ये मैंने बहुत पहले यूज़ कर लिया था. और मैंने ये एक एसेंस का पॉट फाउंडेशन है जो कि अभी काफ़ी रहता है लेकिन थोड़ा ड्राई आउट हो गया है. ये मैंने लिया था एसेंस के अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ट्राई करने के लिए. मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट माई सिस्टर रियली डिड लाइक इट एंड शी वॉज यूजिंग मोस्ट ऑफ इट. वो जब यहाँ पे इस्लामाबाद आई थी तो शी वॉज यूजिंग दिस मोर देन मी. उसकी ऑयली स्किन है, सो मे बी दिस वॉज मोर फॉर पीपल विद ऑयली स्किन. लेकिन ऑयली स्किन वाले भी फाउंडेशंस बहुत सारे हैं जो मैं अगर अपनी स्किन अच्छी तरह प्रेप करूँ, आई कैन यूज़ देम. This just looked really bad on my skin, even on her skin. I didn't really like it, लेकिन she was okay with it. She's like नहीं कुछ नहीं होता. If you like a moussey texture वाला foundation, so this is that. This has a very moussey consistency, बहुत ही different सा है. I like liquids and creams. I don't like mousse foundations. So if you do, maybe check it out. But personally, I didn't love it. And the last thing that we have is Makeup Revolution का ये कंसीलर. आई हेटेड दिस सो मच. इतना ये वियर्ड लगता था मेरी अंडर आइज को, इतना ड्राई आउट कर देता था. इट जस्ट लुक्ड सो बैड. आई डिडंट लाइक इट एट ऑल. मैं इसको हाईलाइट करने के लिए कभी कभी यूज़ करती थी, बट आई जस्ट डिडंट लाइक इट. सो या